2004 की एक सीरीज है लॉस्ट। 6 सीजन की ये सीरीज है और IMDb पे इसको 8 से ज़्यादा रेटिंग मिला हुआ है। बहुत ही कम ऐसी सीरीज है जिसको IMDb पे 8 से ज़्यादा रेटिंग मिला हुआ है। दोस्तों, इस सीरीज़ को मैंने तकरीबन 4 साल पहले देखना शुरू किया था। दोस्तों, सीरीज़ की शुरुआत का पहला ही एपिसोड एक बहुत ही हाई नोट पे होता है, बट जैसे जैसे मैं ये सीरीज़ देखता गया वैसे वैसे यहाँ से मेरा जो एक्सपेक्टेशन था और जो कंटेंट की क्वालिटी थी, शायद मुझे लगा कि धीरे 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 ये नीचे आने लगी। दोस्तों, फिर भी इसको मैंने कंप्लीट किया और सीरीज़ का जो लास्ट एपिसोड था उसको देखने के बाद कुछ ऐसा फीलिंग मुझे आया। शायद आपको भी ऐसा लगा होगा। अगर आप इसके फ़ैन हैं तो मैं आप सभी से सॉरी कहना चाहता हूँ। ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। आपको अगर अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली आपके लिए वो अच्छी सीरीज़ है। पर दोस्तों, हमारे साथ ऐसा कई बार होता है। हम कोई टास्क शुरू करते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से, बट धीरे धीरे हमें लगता है कि यहाँ पे हमें और समय नहीं देना चाहिए और टाइम नहीं देना चाहिए या फिर और अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए। फिर भी हम उस टास्क को कंटिन्यू करते रहते हैं। क्यों ये करते रहते हैं? जब ये सीरीज़ मैंने देखी, उसको कंप्लीट की, उसके बाद जो मेरा फीलिंग आया, उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया कि क्यों मैंने इस सीरीज़ को कंप्लीट किया। पता था कि सीज़न दर सीज़न इसका जो कंटेंट है वो इतना अब अच्छा नहीं दिख रहा है, फिर भी 6 के 6 सीज़न पूरे मैंने देखे। दोस्तों, तो इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा ह्यूमन कॉग्निटिव बायस काम करता है, जिसे हम कहते हैं संक कॉस्ट बायस। तो आज के वीडियो में हम संक कॉस्ट फैलेसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये संक कॉस्ट फैलेसी होता क्या है? दोस्तों, ये कहता है कि हम किसी भी एंडेवर को या टास्क को कंटिन्यू करते रहेंगे अगर हमने ऑलरेडी वहाँ पे अपना टाइम, अपना एफर्ट या अपना पैसा लगाया हुआ है। तो जो हमारा पास का पैसा, टाइम है, वो हमने ऑलरेडी वहाँ पे इन्वेस्ट किया है और इसीलिए हम उसी टास्क को कंटिन्यू करते रहेंगे। हमें शायद पता है कि यहाँ पे जो अब हमें बेनिफिट मिलने वाला है वो करंटली जो हम उसमें अपना एफर्ट डालें उससे ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम उसको कंटिन्यू करते रहते हैं। मतलब कि जो हमारा पैसा या टाइम वहाँ पे ख़राब हो चुका है उसको हम गिल्टी फील ना करें, इसलिए हम उस टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो इससे हम कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। आपके स्क्रीन पे डेफिनेशन भी आ रहा होगा। तो दोस्तों, ये संक कॉस्ट फैलेसी सिर्फ ये मूवीज़ में नहीं होता है, हमारे रियल लाइफ में भी डेली बेसिस पे कई जगह पे हम ये नोइंगली या अननोइंगली करते रहते हैं। दोस्तों, मूवीज़ जैसे हमने बताया, आप कोई मूवी देखने जाते हैं, आपने 500 रुपये टिकट पे की है और 15-20 मिनट में ही आपको पता चल जाता है कि ये मूवी वर्थ नहीं है आपके टाइम की, बट फिर भी आप वहाँ पे शायद उस मूवी को कंप्लीटली देखेंगे। सिर्फ पैसे ही नहीं, आप थिएटर में गए हैं, घर से निकले हैं, पार्किंग की है, कई सारा समय भी आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है और वहाँ से अगर आप आधे घंटे में निकल जाएंगे तो आप गिल्टी फील करेंगे कि मैंने अपना पैसा और समय बर्बाद भी किया और टास्क को कंप्लीट भी नहीं किया। तो हम टास्क कंप्लीट करने में लगे रहेंगे, मूवी पूरी देख के ही हम निकलेंगे। तो यही है संक कॉस्ट बायस कि हम ऐसे टास्क को कंप्लीट करने में लगे रहते हैं जिसको कंप्लीट हमें शायद नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायस है, इससे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। मूवीज़ जैसे हमने चर्चा की, मूवीज़ अब तो बड़े बड़े सीज़न आते हैं, 6-6 7-7 सीरीज़ के साल साल से तक चलने वाले ये सीज़न होते हैं और अगर आपने एक बार शुरू कर दिया तो शायद आप अंत तक कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने वहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट किया होता है। उसके बाद दोस्तों, करियर, ये भी एक बहुत ही बड़ा, अब देखिए, इम्पैक्ट लाने वाला संक कॉस्ट का फैलेसी है। आप किसी जॉब में काम कर रहे हैं या फिर आप किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं और वहाँ से आपको दूसरे सेक्टर में मूव होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आपके जॉब में आप बर्न आउट हो रहे हैं, फिर भी आप उस जॉब को करते रहेंगे। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, फिर भी आप वहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इस कंपनी में मैंने अपने 5 साल 10 साल दिए हैं, इतना सब कुछ मैंने यहाँ पे बिल किया है, अब वहाँ से छोड़ के मैं आगे कैसे जाऊँ? दोस्तों, पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ।
आप में से कई सारे लोग जानते होंगे, पहले मैं टीसीएस में जॉब करता था, आईटी फील्ड की भारत की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंट सर्विस लिमिटेड में जॉब करता था। उससे पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी। दोस्तों 5 साल टीसीएस में जॉब किया, आईटी में काम किया। उससे पहले जो मेरा एजुकेशन था 4 साल का इंजीनियरिंग, वो भी आईटी में ही था। फिर भी 5 साल के बाद जब मुझे लगा कि अब यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, फाइनेंस मेरा फील्ड है, तो वहाँ पे टीसीएस में जो 5 साल दिए या फिर जो इंजीनियरिंग की, वो पूरा का पूरा करियर डिसीजन चेंज करना, एक कंपनी में से नहीं निकला, एक पूरे के पूरे सेक्टर में से, आईटी में से निकल के फाइनेंस में आना एक बहुत ही बड़ा करियर डिसीजन होता है। फिर भी हमने वो लिया और अब लग रहा है कि वो एक सही करियर डिसीजन था। कि यहाँ से जब मुझे लगा कि अब स्विच करने की ज़रूरत है, फाइनेंस में आगे मेरे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो इसलिए हमने ये डिसीज़न लिया। वहाँ पे हम जॉब के साथ बने नहीं रहे कि नहीं 5 साल काम किया है तो अब तो यहाँ पे बने रहेंगे, आईटी में ही काम करना है। अगर वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी आईटी में ही काम करना है, तो ये एक संकोच फैलेसी ही होती है। आप में से कई सारे लोग भी अपने जॉब के बारे में ये फील कर रहे होंगे। वहाँ पे मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता हूँ कि आप जॉब चेंज कर दीजिए, बट थोड़ा सोच समझ के आप अपना डिसीजन लीजिए कि क्या जो आप अपना समय या अपना टाइम या अपना पैसा कहीं पे दे रहे हैं किसी टास्क में, तो क्या वो आने वाले बेनिफिट को ओवरवेट कर रहा है या अंडरवेट कर रहा है, उसको समझ के ही आप अपना डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों करियर चेंज में भी हमारा ये संकोच पहले से काम करता है। रिलेशनशिप, दोस्तों आपने कई बार सुना होगा, कई लोग हार्ट ब्रेक, क्या कहते हैं, हार्ट ब्रेक हो जाता है, या अगर आप देखिए रिलेशनशिप ब्रेकअप हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने उस रिलेशनशिप में अपना कई सारा इमोशन पुट किया हुआ है, कई सारा अपना समय वहाँ पे दिया हुआ है। तो जब ब्रेकअप होता है तो कई सारे लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक प्रकार का हमारा संकोष्ठी हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट चैनल है, तो इन्वेस्टमेंट में तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि आपने कोई शेयर खरीद लिया, शेयर कंपनी खराब कर रही है, आप कंटिन्यूसली उस पर रिसर्च कर रहे हैं, फिर भी आप एडमिट नहीं कर रहे हैं कि आपसे गलती हो गई। आपने वहाँ पे पैसा लगाया, अच्छे पैसे के पीछे खराब पैसा हो गया, वो खराब पैसे के पीछे में अच्छा पैसा आप डाल रहे हैं, एवरेज करते जा रहे हैं। ये भी कई बार हुआ है। दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों रिलायंस पावर, आप में से सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा। बहुत ही, अगर आप देखें 2008 के समय में तो एक बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती थी रिलायंस पावर। 2010 का हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा रिलायंस पावर का। दोस्तों उस समय पे रिलायंस पावर का शेयर का भाव था 182। वहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी थी? 13%। दोस्तों वहाँ से शेयर 182 से धीरे 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 होके आज आ गया है 12 रुपये पे। बट दोस्तों वहाँ से पब्लिक शेयर होल्डिंग धीरे 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 बढ़ बढ़ के आज आ गई है 64%। दोस्तों आज भी हम कई सारे ऐसे हमारे क्लाइंट को भी जानते हैं जो 2008 से अब तक रिलायंस पावर लेके बैठे हैं। सिर्फ लेके नहीं बैठे हैं, उन्होंने जो 2008 में निवेश किया था उसके ऊपर साल दर साल अपना इन्वेस्टमेंट और भी इंक्रीज किया है। तो दोस्तों ये क्यों हुआ है? जो उन्होंने 2008 में गलती की, पैसा लगा दिया, कई लोगों ने उस समय पर रिलायंस पावर में पैसा लगाया था, ना सिर्फ कॉमन पीपल, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड ने भी वहाँ पे पैसा लगाया था, बट वो इमोशनलेस काम करते हैं। ह्यूमन जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं वो ज़्यादा अपना इमोशन वहाँ पे ऐड करते हैं और इसके कारण ही वो गलती करते हैं। आपने एक कंपनी में निवेश किया, कंपनी का बिजनेस डिग्रेड हो रहा है वो आपको भी पता है, बट क्योंकि आपने वहाँ पे बड़ा निवेश किया है तो वहाँ पे फिर आप अगर मान लेंगे कि ये गलती मुझसे हो गई तो फिर आपको लॉस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरा भी एक फैलेसी आता है, लॉस अवर्जन बायस। इसके बारे में भी फ्यूचर में शायद वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए लोग वहाँ पे गलती ही नहीं मानते हैं कि मुझसे गलती हो गई, वो बने रहते हैं, अपना जो समय और पैसा बर्बाद हुआ है उसको लेके बैठे रहते हैं। और इसी के कारण आप देखेंगे तो कई सारी कंपनियों में आपको ऐसे एग्जाम्पल दिखेंगे, आपके पोर्टफोलियो में भी आपको ऐसी कंपनियां मिल जाएगी। तो दोस्तों यही है संक कोस्ट बायस। दोस्तों व्हेन यू फाइंड योर सेल्फ इन होल स्टॉप डिगिंग, आई गेस वॉरेन बफेट ने कहा है या किसी और ने ये कहा है। तो अगर आपको पता है कि आप एक खड्डे में हैं
तो उसको फिर और भी ज़्यादा खोदना बंद कीजिए। आप वहाँ पे और भी नीचे डसते ही जा रहे हैं। तो अगर आपने गलत शेयर खरीद लिया है तो उसको एवरेज डाउन करना बंद कीजिए। पॉसिबल हो तो वहाँ से लॉस लेके आगे निकल जाइए। और एक चीज़ इसमें आती है जिसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके ऊपर हम आगे जाके कभी वीडियो बनाएंगे, आज चर्चा नहीं करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आपको यहाँ पे काउंट करना है, तभी आप ये संक कॉस्ट बायस से ओवरकम कर पाएंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और संक कॉस्ट बायस ऑपोजिट है। आप जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करंट सिचुएशन में काउंट करेंगे तभी आप इस संक कॉस्ट फैलेसी से बच पाएंगे। दोस्तों ये कॉमन चीज़ नहीं है। संक कॉस्ट फैलेसी बड़े बड़े स्तरों पे भी होता है, जो हैवी डिसीजन मेकिंग होते हैं वहाँ पे भी संक कॉस्ट फैलेसी कभी कभी काम कर जाता है। दोस्तों कितने बड़े हैवी डिसीजन, दोस्तों यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इनका स्टेटमेंट था इराक की जो उनकी फाइट चल रही थी उसमें कि हमारे कई सारे सोल्जर हैं वहाँ पे ऑलरेडी डाई हो कर चुके हैं, तो उनको मैं अब जवाब नहीं दे सकता हूँ कि ये जो हम वॉर लड़ रहे हैं वो एक देखे तो ज़रूरत नहीं थी इसकी, या कुछ ऐसा उनका स्टेटमेंट था। उसके सामने बराक ओबामा ने जो स्टेटमेंट दिया वो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। उन्होंने वही कहा जो ये संक कॉस्ट फैलेसी कह रहा है कि आपने ऑलरेडी वहाँ पे इतने सारे हमारे ह्यूमन रिसोर्स लगाए और आप उसके ऊपर और भी ह्यूमन रिसोर्स लगाना चाहते हैं, इस फाइट को कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट एक रीजनेबल थिंग ये होगी कि आप इस फाइट को यहाँ पे एंड कर दे। तो दोस्तों प्रेसिडेंसी लेवल पे भी ये संक कॉस्ट बायस कभी कभी काम कर जाता है और लोग वहाँ पे कंटिन्यूसली ऐसे बड़े बड़े वॉर में कंटिन्यू बने रहते हैं। ईगो भी काम करता है और दूसरे भी कई सारे पॉलिटिकल एजेंडा भी यहाँ पे काम करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं करंटली क्या चल रहा है विश्व भर में, रशिया और यूक्रेन का वॉर। करंटली मतलब पिछले एक साल से रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं। दोस्तों जितना लंबा ये वॉर चलेगा उतना ज़्यादा लंबा ये वॉर चल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ये संक कॉस्ट फैलेसी एक इम्पैक्ट ला सकता है कि आज दोनों के दोनों जो ऑपोजिट पार्टी है इस वॉर में, रशिया और यूक्रेन, उन्होंने पिछले एक साल में अपने कई सारे सोल्जर गंवा दिए। इसके अलावा इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा नुकसान हुआ। तो दोस्तों अब वहाँ से पीछे हटना, शायद अगर यहाँ पे उनके रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ से पीछे हट जाएंगे तो उनको भी वहाँ के लोगों को जवाब देना पड़ेगा, या फिर यूक्रेन के प्रेसिडेंट्स भी यहाँ से अगर पीछे हटने की कोशिश करें तो उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि इतने साल जब हम लड़े तो अब आपने यहाँ पे स्टॉप क्यों किया। दोस्तों कभी कभी न लड़ना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, तो ये भी एक डिसीजन ये जो करंटली सिचुएशन में लड़ रहे हैं उनको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा संक कॉस्ट फैलेसी काम कर रहा है। उन्होंने पिछले एक साल में इस वॉर में कई सारे लोगों को भी गंवाया है और इसके अलावा कई सारे इनके पैसे भी यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं या गंवाए हैं, तो वहाँ पे भी ये संक कॉस्ट फैलेसी इम्पैक्ट कर सकता है। दोस्तों मोस्ट करेजस थिंग यू कैन डू व्हेन यू फाइंड इन सच अ सिचुएशन इज एडमिट द डिफीट एंड लेट गो। लेट गो करना ये ही एक सॉल्यूशन है। आप इस संक कॉस्ट फैलेसी से बच सकते हैं। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो आपने अपने पैसे समय बर्बाद किया तो आपको मानना पड़ेगा कि आपसे गलती हो गई और उसको जाने दीजिए। कभी कभी चीज़ों को जाने देना भी ज़रूरी होता है, रिलेशनशिप हो या फिर आपका इन्वेस्टमेंट हो या फिर आपका जॉब हो। जब आप जाने देंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों संक कॉस्ट फैलेसी में आपको थोड़ा बहुत फिलोसॉफिकली सोचना पड़ेगा कि जाने देना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। कभी कभी चीज़ों को जाने दीजिए तभी आप इस संक कॉस्ट फैलेसी से बच पाएंगे। इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि हमारा चैनल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, तो जब भी आप निवेश करें किसी भी कंपनी में, आपने ऑलरेडी निवेश किया है उसमें आप निवेश कर रहे हैं या फिर आप कोई नए शेयर में निवेश करें, अगर आपने कहीं पे ऑलरेडी निवेश किया है तो आप वो पुराना इन्वेस्टमेंट है उसको फोकस में रख के अपना निवेश कभी मत कीजिए। जो आप आज निवेश करें वो आपका फ्रेश निवेश है। यही आपको हमेशा याद रखना है कि आज सपोज मैं 1 लाख रुपए किसी XYZ शेयर में लगा रहा हूँ तो वो मेरा कंप्लीटली फ्रेश इन्वेस्टमेंट है। तो क्या मुझे करंट डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि इस कंपनी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जाए, क्योंकि शेयर में मैंने ऑलरेडी
1 लाख निवेश किया है वो 50% डाउन है, तो मुझे और 1 लाख निवेश करना चाहिए ताकि मेरा लॉस वहाँ पे कम में कर पाऊँ, एवरेज कर पाऊँ। ये गलत काम होता है। यहाँ पे आप संक कोस्ट में फेल हो रहे हैं। यहाँ पे एक विशियस साइकिल क्रिएट होगी कि आपने 1 लाख निवेश किया, उसके ऊपर उस 1 लाख के पीछे आपने और 1 लाख लगा दिए, तो अब 2 लाख हो गए। ये कंपनी जो 50% गिरी है वो और भी 50% गिर सकती है। तो यहाँ पे जब आपने 2 लाख अब लगा दिए हैं, तो फिर ये जो आपका संक कोस्ट पॉलिसी वो और भी स्ट्रांग हो गया। तो यहाँ पे फिर निकलना मुश्किल है। तो जो आपका 1 लाख था अब 2 लाख हो गया। अब यहाँ पे आप शायद और भी 1 लाख लगाएंगे, तो ये पूरा का पूरा साइकिल क्रिएट हो रहा है। तो ये साइकिल ब्रेक होना ज़रूरी है। अगर आपने इस साइकिल को बिल्ड होने दिया, तो वहाँ पे फिर आप बहुत ही लंबे अवधि के लिए इसमें बने रहेंगे। आपका समय भी जाएगा, आपका टाइम भी जाएगा, और इवेंचुअली एक कभी ना कभी दिन आपका पैसा भी जाएगा ही जाएगा। तो जब गलती हो गई है तो गलती को मान लीजिए। संक कोस्ट फैलेसी काम करता है, उसको आपको पता होना चाहिए और उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने बताया, हर एक डिसीजन आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन बनाइए। पिछले डिसीजन को उसमें हावी मत होने दीजिए। इसके माध्यम से ही आप इस संक कोस्ट फैलेसी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा आज का वीडियो था संक कोस्ट बायस के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में अपने अभिप्राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, हमने बिहेवियर फाइनेंस में ऑलरेडी कई सारे वीडियो आपके लिए तैयार किए हैं, तो उन वीडियो की प्लेलिस्ट भी हमने तैयार की है, वो भी आप ज़रूर चेक कीजिए। दोस्तों, लॉस्ट सीरीज देखने के बाद मैंने डिसाइड क्या किया था कि वहाँ पे जो मैंने सीखा है उसके हिसाब से कि अब मुझे एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, मुझे एनलाइटमेंट चाहिए। कोई भी एंटरटेनमेंट कंटेंट पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। क्या वो कंटेंट मुझे इनलाइट कर सकता है, मुझे और ज़्यादा नॉलेज दे सकता है, ये मेरा बड़ा फोकस है। एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, इनलाइटमेंट चाहिए। ये स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं। चाहे कहीं पे भी आप कोई सीरीज़ देख रहे हैं या फिर कोई बुक पढ़ रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करना है, इनलाइटमेंट के लिए करना है। तभी आप वहाँ पे कभी भी समय खराब हुआ है वो नहीं सोचेंगे। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में अपने अभिप्राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को और हमारे चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।